हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम नेक्स्ट जो क्लास लेकर आए हैं राजस्थान जीके की। आपका जो मिक्स क्वेश्चन है, चाहे वो आर्ट एंड कल्चर हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, उसके आपके मिक्स क्वेश्चन हम करवाते हैं। तो आपका जो पार्ट नंबर 6 है वो आज है और 25 क्वेश्चन करवाने वाले हैं। तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको राजस्थान से जुड़ी प्रत्येक गवर्नमेंट जॉब की इन्फॉर्मेशन और क्लासेस मिलती रहें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम आपके राजस्थान की इतिहास, कला, संस्कृति और भूगोल के क्वेश्चन की ओर लेकर चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान का एकमात्र जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो क्वेश्चन है आप ऑप्शन आपके रणथंभौर, सरिस्का, केवलादेव, मरुस्थलीय राष्ट्रीय उद्यान। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मरुस्थलीय राष्ट्रीय उद्यान है और राजस्थान का एकमात्र जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राजस्थान में सर्वाधिक जो जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो राजस्थान के अंदर सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है वो कौन सी जिले की है? जयपुर है, भरतपुर, कोटा, जोधपुर। चार ऑप्शन है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका जयपुर है। जयपुर की जो जनसंख्या घनत्व है सर्वाधिक है। ठीक है, सर्वाधिक जो जनसंख्या घनत्व है वो आपकी जयपुर जिले की है, वो रहने वाली है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राजस्थान में माही जो बजाज सागर परियोजना है वो किन राज्यों से संबंधित है? यानी जो माही परियोजना है ना वो राजस्थान के किन किन राज्यों से, भारत के किन किन राज्यों से संबंधित है माही परियोजना है वो? तो माही परियोजना है ना तो राजस्थान और एमपी की है। राजस्थान प्लस है वो एमपी की, मतलब दोनों की साझेदारी की परियोजना है माही बजाज सागर परियोजना, राजस्थान और मध्य प्रदेश। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान का वह जिला जहां सर्वप्रथम गैस आधारित ताप विद्युत संयंत्र स्थापित किया गया। तो ऑप्शन है बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, नागौर। यानी राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पर सबसे पहले गैस आधारित ताप विद्युत संयंत्र स्थापित किया गया था? वो ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा बाड़मेर, यानी ए ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका। बाड़मेर के अंदर बाड़मेर है ना, बाड़मेर के अंदर है सर्वप्रथम आप ताप आधारित विद्युत संयंत्र स्थापित है वो किया गया था। नेक्स्ट डोलामारू लोक कथा का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ऑप्शन है मेवाड़, शेखावटी, हाड़ौती, मारवाड़। चार ऑप्शन है आपके सामने। तो जो डोलामारू लोक कथा है वो आपकी मारवाड़ से संबंधित है, मारवाड़ से है वो आपकी डोलामारू लोक कथा है वो का संबंध मारवाड़ जोधपुर से आपका रहने वाला है। ठीक है, तो मारवाड़ जो रियासत थी उससे संबंधित है डोलामारू। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दुर्ग कौन सा है? राजस्थान की मतलब सर्वाधिक ऊंचाई पर कौन सा दुर्ग स्थित है? चित्तौड़गढ़ और कुंभलगढ़, अचलगढ़, तारागढ़। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें अचलगढ़ है। अचलगढ़ है वो सर्वाधिक ऊंचाई के ऊपर स्थित दुर्ग है जो कि आपका सिरोही जिले के अंदर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में किस नदी को लूणी की सहायक नदी माना जाता है? यानी इसमें चार ऑप्शन है जवाई, सुकड़ी, साबरमती और खारी। इनमें से कौन सी जो मतलब लूणी की सहायक नदी नहीं है? तो जवाई आपकी सहायक नदी है, सुकड़ी भी है, खारी भी है, लेकिन जो साबरमती नदी है वो स्वयं एक प्रॉपर नदी है, ये किसी की सहायक नदी नहीं है और ये राजस्थान से निकलकर गुजरात में प्रवेश करती है और फिर है वो आपकी जो अरब सागर है उसके अंदर हो जाकर गिर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राजस्थान का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कौन सा है? तो चार ऑप्शन है जयपुर महिला विश्वविद्यालय, वनस्थली विद्यापीठ, सावित्रीबाई फुले विश्वविद्यालय, महारानी कॉलेज। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका वनस्थली विद्यापीठ है, राइट आंसर हो जाएगा। तो ये वनस्थली विद्यापीठ है वो राजस्थान की प्रथम महिला विश्वविद्यालय है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मांडल शैली का संबंध किस कला से है? मांडल जो शैली है उसका जो संबंध है वो किससे है? लोक नृत्य, चित्रकला, स्थापत्य कला, संगीत। चार ऑप्शन है आपसे। तो मांडल शैली का जो संबंध हो जाएगा आपका चित्रकला से संबंधित हो जाएगा। तो मांडल शैली है वो चित्रकला से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का वह जिला जहाँ सर्वाधिक लिग्नाइट का भंडार है? तो चार ऑप्शन है बीकानेर,
बाड़मेर, नागौर, जैसलमेर। तो सर्वाधिक जो लिग्नाइट है वो बाड़मेर जिले के अंदर है वो पाया जाता है। तो बी आंसर आपका राइट हो जाएगा। तो सर्वाधिक लिग्नाइट की जो भंडार है वो बाड़मेर जिले के अंदर है। नेक्स्ट है बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो बीकानेर प्रजामंडल की जो स्थापना है कौन से वर्ष हुई थी? 4 ऑप्शन है 1936, 1938, 1940, 1942। तो बीकानेर जो प्रजामंडल है उसकी स्थापना वो आपकी 1938 में है वो हुई थी। जो मग्गाराम नाम से उन्होंने वो उसकी है वो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना वो की थी। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है राजस्थान में किस अभयारण्य को डेजर्ट नेशनल पार्क कहा जाता है? तो राजस्थान का किस अभयारण्य को डेजर्ट नेशनल पार्क किसको कहा जाता है? ताल छप्पर दर्रा, जैसलमेर, बाड़मेर क्षेत्र, सीता माता। तो जैसलमेर और बाड़मेर जिले का जो मरू राष्ट्रीय उद्यान है उस मरू राष्ट्रीय उद्यान को ही डेजर्ट नेशनल पार्क हो कहा जाता है। तो मरू जो मरू राष्ट्रीय उद्यान है ना उसी को वो जो कि जैसलमेर और आपका बाड़मेर जिले के अंदर स्थित है उसी को ही डेजर्ट नेशनल पार्क हो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का पहला समाचार पत्र कौन सा है? तो 4 ऑप्शन है राजस्थान केसरी, राजपूताना गजट, अखबार ए राजस्थान, नवज्योति। तो इन ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो राजस्थान का प्रथम जो समाचार है वो राजपूताना गजट होगा, क्योंकि राजपूताना जो गजट है वो 1882 के अंदर है वो चला था। 1882 के अंदर राजपूताना गजट चला था। अगर वैसे पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा? तो राजस्थान समाचार है वो सबसे पहला हो जाएगा। राजस्थान समाचार है वो आपका 1825 में स्वाई प्रताप सिंह के द्वारा अंग्रेजी के अंदर चलाया गया था। और इसका जो हिंदी रूपांतरण राजस्थान समाचार का हिंदी रूपांतरण है वो आपका आ गया था 1889 के अंदर। 1889 के अंदर इसका हिंदी के अंदर रूपांतरण आ गया था और 1825 में ये इंग्लिश के अंदर चला था। और राजपूताना गजट है वो 1882 में। और वैसे ओवरऑल पूछा जाए हिंदी का सर्वप्रथम कौन सा माना जाएगा? तो सर्वाधिक पूछेगी तो मजहरुल सरूर नाम से है। मजहरुल सरूर ये राजस्थान का सबसे पहले जो समाचार पत्र है जो कि 1849 में है वो चला था, जो कि हिंदी में लिखित था। तो सबसे पहले माना जाए तो अगर ऑप्शन में आ जाए ना तो सबसे पहला ये माना जाएगा। ठीक है, मजहरुल सरूर। और वैसे तो अंग्रेजी में चला गया था राजस्थान समाचार 1825 में, लेकिन मेन हिंदी को माना जाता तो राजस्थान समाचार 1889 में हिंदी में छपा। और सज्जन कीर्ति सुधारक हो 1879 में और राजपूताना गजट 1882 में और मजहरुल सरूर 1849 में चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंजर जाति का मुख्य पारंपरिक व्यवसाय क्या है? तो 4 ऑप्शन है कृषि, पशुपालन, शिकार, दस्तकारी। तो जो कंजर जाति हैं वो शिकार पर डिपेंड होते हैं, तो उनका जो मुख्य व्यापारिक व्यवसाय है वो शिकार है वो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो राजस्थान का वह जिला जो ऊंट अनुसंधान केंद्र के लिए प्रसिद्ध है। 4 ऑप्शन है जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, चूरू। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा बीकानेर है। बीकानेर के जोहड़बीड़ है ना उसके अंदर है वो ऊंट अनुसंधान केंद्र है वो स्थित है बीकानेर के जोहड़बीड़ के अंदर। ठीक है, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सांबर झील किस प्रकार की झील है? सांबर झील मीठे पानी की है, कृत्रिम की, खारे की है, ज्वालामुखी है। तो इसमें जो सांबर झील है वो खारे पानी की झील है जो कि जयपुर के अंदर वो स्थित है। जयपुर और आपका जो इससे रिलेटेड इसके आसपास की जो जिले हैं उसके अंदर भी बहती है। कोटपुतली बहरोड के अंदर भी ये आपकी सांबर झील है वो बहती है। तो जयपुर में सर्वाधिक इसकी सांबर झील बहती है। तो खारे पानी की ये प्रकार की झील है। आता है राजस्थान में सबसे पहले किस रियासत का विलय भारत संघ में हुआ? तो जयपुर, अलवर, भरतपुर, मत्स्य सिंह। तो सबसे पहला जो चरण था उसके अंदर मत्स्य सिंह का वो बना था। तो सबसे पहले वो मत्स्य सिंह का विलय वो राजस्थान में हुआ था और ये हुआ था आपका 18 मार्च 1948 को जिसका विलय है वो राजस्थान में हो गया था 18 मार्च 1948 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
राजस्थान का स्कॉटलैंड है वो किसे कहा जाता है? राजस्थान का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? ऑप्शन है माउंट आबू, सीकर, उदयपुर, कुंभलगढ़। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा माउंट आबू। देख, राजस्थान का जो स्कॉटलैंड है ना, एक तो माउंट आबू को कहा जाता है और प्लस में एक है वो अलवर को भी है, और राजस्थान का स्कॉटलैंड है वो कहा जाता है। तो इनमें से कोई भी ऑप्शन मिल जाए, एक ही ऑप्शन मिलेगा आपको। तो अलवर मिले तो अलवर को टिक करना है, माउंट आबू मिले तो इसको टिक करना है, ठीक है। तो दोनों ही राजस्थान के स्कॉटलैंड है वो कहलाते हैं। राजस्थान की किस जनजाति को आपका जो दुमुकड़िया है वो प्रथा पाई जाती है? तो राजस्थान की कौन सी जनजाति है वो? तो चार ऑप्शन है मीणा, भील, ग्रासिया, सहरिया। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ग्रासिया जनजाति है, इसमें दुमुकुड़िया प्रथा वो पाई जाती है राजस्थान की ग्रासिया जनजाति के अंदर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का जो मैनचेस्टर है वो चार ऑप्शन है भीलवाड़ा, कोटा, अजमेर, पाली। तो भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर को कहा जाता है, और भीलवाड़ा को ही वस्त्र नगरी है वो भी कहा जाती है। वस्त्र नगरी है वो आपका कहा जाता है, राजस्थान की वस्त्र नगरी है वो भीलवाड़ा को कहा जाता है, क्योंकि सर्वाधिक जो वस्त्रों का निर्माण वगैरह है तो वो भीलवाड़ा के अंदर ही होता है। इसके कारण इसके राजस्थान का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वाधिक तांबा उत्पादन किस क्षेत्र में होता है? चार ऑप्शन है खेतड़ी, दरीबा, जावर, अगुचा। तो खेतड़ी के अंदर, जो कि खेतड़ी कहाँ पर है? झुंझुनू के अंदर है, ठीक है। खेतड़ी कहाँ पर है? झुंझुनू के अंदर है। तो सर्वाधिक जो तांबा उत्पादन है वो खेतड़ी झुंझुनू के अंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केसरिया बालम किस लोक शैली में से संबंधित है? तो चार ऑप्शन है मांदल, मांड, पपिया, झूमर। तो केसरिया बालम गीत है वो मांड शैली से संबंधित है। किससे संबंधित है? मांड शैली से वो संबंधित है। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। तो मांड शैली से केसरिया बालम गीत संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान का वह कौन सा जिला है जहाँ सर्वाधिक वन क्षेत्र पाए जाते हैं? चार ऑप्शन उदयपुर, बारा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर। तो सर्वाधिक जो वन क्षेत्र है उदयपुर के अंदर पाए जाते हैं। तो मैक्सिमम तो देखो उदयपुर हो जाएंगे, ठीक है, मैक्सिमम उदयपुर। अगर मिनिमम बुझे तो वो चूरू के अनुसार चूरू है। मिनिमम वन चूरू में, मैक्सिमम वन उदयपुर में। और ये कौन सी रिपोर्ट के अनुसार है? 2023 में जो रिपोर्ट आई थी वन रिपोर्ट, उसके अनुसार है। फिर आता है किराड़ू मंदिर किस स्थापत्य शैली के उदाहरण है? किराड़ू मंदिर किस स्थापत्य शैली के उदाहरण है? नागर, द्रविड़, वेसर, राजपूताना। तो किराड़ू मंदिर है तो वो क्या है? नागर शैली में बने हुए हैं। किस शैली में बने हुए हैं? नागर शैली के अंदर है वो आपके किराड़ू मंदिर है वो बने हुए हैं। किराड़ू मंदिर है वो नागर शैली में बना हुआ है, ठीक है, जिसे आपका राजस्थान का खजुराहो भी कहते हैं किराड़ू मंदिर को, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राजस्थान में वन संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? चार ऑप्शन है 1952, 1961, 1980 और 1991। तो राजस्थान में वन संरक्षण अधिनियम है वो 1980 के अंदर वो लागू हुआ था। तो ये आपकी हो गई 25 क्वेश्चन से। तो नेक्स्ट क्लास आपको जल्दी मिल जाएगी और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू एंड जय हिंद।